नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम छात्रवृत्ति के रिजेक्टेड फॉर्मों में करेक्शन करने की प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम हमारे भरे हुए फॉर्मों को जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं डीओ ऑफिस से उनको देखें और उसके बाद में उन फॉर्मों को करेक्ट करें। तो इस पूरी प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम छात्रवृत्ति पोर्टल पर चलेंगे। स्कूल लॉगिन के माध्यम से आ सकते हैं या डायरेक्ट छात्रवृत्ति पोर्टल पर हम जा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्कूल लॉगिन कर रहा हूँ। योजनाओं के अंदर जाएंगे। योजनाओं में हमें छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पर हम क्लिक करेंगे और छात्रवृत्ति के नए मॉड्यूल पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमने योजनाएं क्लिक कर ली है, छात्रवृत्ति पर क्लिक कर दिया है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल पर हमें जाना है क्योंकि हमारा काम रिजेक्टेड फॉर्म से संबंधित है, इसलिए हमें न्यू पोर्टल पर जाना होगा। और न्यू पोर्टल पर जाकर हम देखेंगे हमारे रिजेक्टेड फॉर्म हमें कहाँ मिलेंगे और उनको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे। अब हम पिछला सत्र सेलेक्ट कर रहे हैं 20-21, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट जो हुए हैं 20-21 के हैं, अभी वाले के फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए हैं। 20-21 सत्र के हम फॉर्मों को देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन आएगा क्लास सेलेक्ट करने का। मैं ऑल क्लासेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, शो लिस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे सामने 4-5 नाम दिखाई दे रहे हैं जिनके रिजेक्ट किए गए हैं। तो रिजेक्ट का रीज़न भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी के बैंक डिटेल अपडेट करने का है। अब हम करेक्शन रिजेक्टेड जो हमें लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन थे, रिजेक्टेड एप्लीकेशन और दूसरा करेक्शन रिजेक्टेड पर क्लिक किया। ऑल क्लासेज हमने सेलेक्ट की और वो नाम यहाँ पर भी हमें शो हो रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट का हमें करेक्शन करना है या डिटेल अपडेट करनी है उसके सामने हमें रेड कलर में व्यू दिखाई दे रहा है। इस व्यू पर हमें क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर बैंक डिटेल अपडेट करने का लिखा हुआ है और व्यू बटन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते हमारे सामने उस स्टूडेंट का फॉर्म दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है और फॉर्म में रीजन भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें जनाधार आईडी दिखाई दे रही है और मुखिया की आईडी या बच्चे की आईडी भी साइड में दिखाई दे रही है, जहाँ से हमें बैंक डिटेल सही करनी है, क्योंकि रीजन भी हमारा यही लगा हुआ है कि आपके बैंक डिटेल गलत है। तो यहाँ से हम इस जनाधार को एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने इस जनाधार को करेक्ट करवाया है। और यहाँ से हम क्लिक हेयर टू जनाधार डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक अलग से विंडो खुल जाएगी जिस पर हमें जनाधार आईडी नंबर डालकर जनाधार की डिटेल प्राप्त करनी है। इस तरह से ये अलग से ओपन हो गया है। अब इसमें हम वो जनाधार आईडी डालेंगे जिस जनाधार से रिलेटेड हमें अपडेट करना है। अभी उसमें जो नंबर चढ़ा हुआ है व्यक्तिगत, वो मुखिया का चढ़ा हुआ है और मुखिया का खाता संख्या जनाधार में जो चढ़ा हुआ है उसको हमारे डीओ ऑफिस ने गलत बता दिया है। तो उसको हम करेक्ट कराएंगे और करेक्ट कराने के लिए हमें जनाधार में अपडेट कराना होगा। हमने इस स्टूडेंट की जनाधार में व्यक्तिगत यानी उस स्टूडेंट का अकाउंट नंबर अपडेट करवाया है और अपडेट करवाने के 4-5 दिन बाद में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर मुखिया और विद्यार्थी का व्यक्तिगत आईडी डालने के लिए कह रहा है, तो मैंने अब यहाँ पर स्टूडेंट की व्यक्तिगत आईडी डाल दी है और गेट डाटा पर क्लिक कर दिया है। जैसे हमने गेट डाटा पर क्लिक किया है बैंक डिटेल पर, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल हमें दिखाई दे रही है। इसका आईएफएससी कोड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाई दे रहा है। अकाउंट नंबर हमने मैच कर लिया, अकाउंट नंबर हमारा सही आ गया है। ये आधार से सीडेड है, ये भी हमने कंफर्म कर लिया है। इस तरह से हमने उस स्टूडेंट की जिसकी माता की डिटेल पहले यहाँ पर शो हो रही थी जनाधार से, उसकी जगह हमने जो स्टूडेंट है उसका व्यक्तिगत पहचान संख्या माता की जगह स्टूडेंट की खुद की डाल दी है और जिससे हमने जनाधार में डिटेल अपडेट करवाई थी वो यहाँ पर अपडेट हो गई हैं। इसके लिए 3 या 4 दिन का समय लगेगा और उसके बाद में यहाँ पर शो होने लग जाता है। और जैसे ही शो हो रहा है इसके बाद में हम यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अपडेट इन्फो यहाँ दिखाई दे रहा है, आप एक बार इससे संतुष्ट हो लें। संतुष्ट होने के बाद में आप अपडेट इन्फो पर क्लिक करें। जैसे ही अपडेट इन्फो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा, स्टूडेंट रिजेक्टेड डिटेल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली।
अब हम नीचे जाएंगे वापस से और यहाँ पर सेंड बैक टू ऑफिस यानी डीओ ऑफिस को इस फॉर्म को हमें वापस भेजना है। और जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का मैसेज दिखाई देगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो अब यहाँ पर पहले 5 संख्या दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम एक एक स्टूडेंट के सामने व्यू पर क्लिक करेंगे और उनके फॉर्मों को डीओ ऑफिस फॉरवर्ड करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उस स्टूडेंट के जनाधार में उस स्टूडेंट का अकाउंट नंबर, अगर उस स्टूडेंट के पास अकाउंट नहीं है तो उनके माता का अकाउंट नंबर सही करवाना है। अगर गलत फीडेड है, जनाधार में गलत अंक डले हुए हैं तो उसमें उस अकाउंट को अपडेट करवाना है। उसके लिए बैंक पासबुक लेकर जनाधार में अपडेट करवाएं, ई मित्र से इसको अपडेट करवाएं और उसके 3-4 दिन बाद में ये प्रोसेस आप करें। तो इस तरह से आप रिजेक्टेड फॉर्मों को करेक्ट कर सकते हैं और डीओ ऑफिस भेज सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से आप जब ओपन करेंगे तो आप पिछला सत्र सेलेक्ट करें 20-21। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऑप्शन में सत्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहाँ आप 20-21 सत्र सेलेक्ट करेंगे, ऑल क्लासेस सेलेक्ट करेंगे, शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन स्टूडेंटों की लिस्ट हमें दिखाई दे जाएगी। पहले लिस्ट देख लें, अगर लिस्ट में नाम है तो करेक्शन रिजेक्टेड पर जाएं और वहाँ पर वापस से ऑल क्लासेज या क्लास वाइज आप जैसे भी उचित समझें वैसे लेकर इसको शो लिस्ट करेंगे। और शो लिस्ट करने के बाद में व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में जनाधार संबंधित आईडी डालकर उस स्टूडेंट के बैंक डिटेल अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद में अपडेट इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे और उसको जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे वापस से हमें डीओ ऑफिस भेज देना है। तो जो रिजेक्शन का कारण है वो कारण हमें अपडेट कर देना है और उसके बाद में उस फॉर्म को डीओ ऑफिस फॉरवर्ड कर देना है। इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि हम किस तरह से हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ जाकर जो रिजेक्टेड फॉर्म है उनको किस तरह से अपडेट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने ऐसे साथियों के साथ इसे शेयर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।